नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीसीएस यानी कि उत्तर प्रदेश के जो भी आयोग हैं जो परीक्षा कंडक्ट कराते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। और जो सरकार की हालत है इस समय, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते होंगे, खैर यूपी पीसीएस जो आयोग है, जैसे ही लॉकडाउन खुला है या उसके पहले भी यूपी पीसीएस जो है वो अच्छे गति से कार्य करता रहा है और अभी भी कर रहा है। जो भी उससे बन पड़ रहा है, जो रिजल्ट्स हैं या जो भी वैकेंसीज हैं या जो भी फॉर्म्स निकालने हैं, वो एक प्रक्रिया के तहत अपना कार्य कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो यूपी ट्रिपल एससी है, अगर देखा जाए तो एकदम से ये सुस्त पड़ चुका है। और ये कोई भी कार्य, जो भी अगर कोई रिजल्ट देना है या कोई नई वैकेंसी निकालनी है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ होगा भी या नहीं। ठीक है, तो इसके पहले जैसा आप देख रहे थे, पालीवाल जी थे जो कि अध्यक्ष थे इसके पहले, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, उनको पद छोड़ना पड़ा और वो दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए। एक्चुअली वो चले नहीं गए, उनसे करवाया गया, इस्तीफा दिलवाया गया। ठीक है, उसी तरह की हालत अब इस समय यूपी ट्रिपल एससी के जो नए चेयरमैन हैं मिस्टर प्रवीण कुमार जी, और जो हमारे सचिव हैं, उनके आसपास भी कुछ ऐसी ही गतिविधियां मंडरा रही हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, अभी 2-3 दिन पहले अमिताभ अग्निहोत्री जो मीडिया के प्रमुख हैं, एडिटर हैं, चीफ एडिटर हैं, उन्होंने एक डिबेट किया था जिसमें यूपी ट्रिपल एससी के और शिक्षा चयन आयोग के कुछ अभ्यर्थी थे और साथ ही बीजेपी के एक प्रवक्ता भी थे जो डिबेट में शामिल थे। और देख रहे होंगे आप कि कोई भी जितने भी प्रश्न अगर अमिताभ जी पूछ रहे थे, लेकिन प्रवक्ता जो थे बीजेपी के, वो जवाब देने में सक्षम नहीं थे। खैर, वो जवाब देंगे कहाँ से जब उनके पास जवाब होगा ही नहीं। ठीक है, तो हर तरह से ये इस समय जो ये सरकार है बीजेपी की, ये आलोचनाओं से घिरी हुई है। और आप जानते हैं कि फिर इधर चुनाव भी होना है 2022 में, तो इसलिए इनकी मजबूरी है कि ये कुछ न कुछ अभ्यर्थियों के साथ अच्छा करें ताकि उनको फिर चुनाव में लाभ मिल पाए। अगर इनको भी पता है कि अगर हम कोई वैकेंसी नहीं निकालते हैं या कुछ भर्तियां नहीं करवाते हैं तो चुनाव जीतना बहुत ही मुश्किल, क्या नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए कि अब तक का जो इनका कार्यकाल रहा है, उसमें अगर सिर्फ एक कांस्टेबल की वैकेंसी छोड़ दी जाए तो और शायद ही कोई वैकेंसी है जो इन्होंने अपने से किया हो, इस उत्तर प्रदेश की बात करें तो। और जितनी भी वैकेंसीज आप देख रहे हैं, जो पहले की भी फॉर्म निकले हुए हैं या जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, अभी इनके कार्यकाल में तो कोई बहुत बड़ा कोई आया नहीं है वैकेंसी कि जिसको ये संपन्न करवा पाए। जो पहले की हैं उनको भी इन्होंने रोक के रखा है, जो जैसे कि एजीटीए का है, लोअर पीसीएस का है, लोअर 2 का है, मंडी परिषद का है, या वीडियो का है, जितने भी वैकेंसीज हैं सबको ब्लॉक करके इन्होंने रखा हुआ है। इसलिए और भी दिक्कत इनको हो सकती है। तो इन्हीं आलोचनाओं की वजह से अब ये सरकार जो है बौखलाई हुई है और इस बौखलाहट में आयोग के अधिकारियों पे इनकी गाज गिर सकती है। ठीक है, अगर देखा जाए तो आयोग के जो अधिकारी हैं हमारे यूपी ट्रिपल एससी के, जैसे कि जो चेयरमैन हैं और हमारे जो सचिव हैं, इनको निलंबन का खतरा जो है इनके ऊपर मंडरा रहा है। इस समय हो सकता है कि इनको पद से अपने इस्तीफा देना पड़े, और खैर मेरे हिसाब से दे भी देना चाहिए। अगर हम किसी पद पे हैं और अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो या तो हमें भगाया जाए या हम अपने से खुद से छोड़ दें, ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि अब इन लोगों की छुट्टी हो जाए और या तो यूपी ट्रिपल एससी से कोई रिजल्ट आ जाए या कोई नई वैकेंसी आ जाए तो ही इन लोग बच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे कि जानकारी मिल रही है, इन लोगों के सर पे खतरा मंडरा रहा है। अब इन लोगों का हो सकता है जैसे पालीवाल साहब ने इस्तीफा दिया था, ठीक उसी तरह से इन लोगों को भी अपना इस्तीफा देना पड़ जाए। ठीक है, क्योंकि सरकार इस बौखलाहट में अपने चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे उसके चुनाव पे कोई खतरा मंडरा है। तो साफ साफ जो उनका गाज है वो इन अधिकारियों पर ही गिरेगा। ठीक है, तो हो सकता है, देखते हैं खैर क्या होता है, कोई रिजल्ट या कोई नई वैकेंसी आती है या इन लोगों का निलंबन होता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।